ओके, हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ एरेज। ठीक है, जो सिलेबस हमने प्लान किया था, जो जो सिलेबस की सीरीज के टॉपिक्स हमने प्लान किए थे, उसी सीरीज के हिसाब से हम चल रहे हैं। मैं आपको दिखा भी दूं। ये हमने चीज़ें प्लान की हैं। इसमें से हो सकता है एक आध सब टॉपिक्स हम ऊपर नीचे करेंगे, बाकी जो ओवरऑल पूरा पैटर्न है उसी पैटर्न के साथ हम चलेंगे। प्रोग्रामिंग थ्योरी इज डन, लूप्स आर डन, सिलेक्शन स्टेटमेंट इज डन, फ्लो चार्ट इज डन, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एरेज। ठीक है, तो P2 एक अच्छी पैटर्न के साथ और पेस के साथ कवर हो रहा है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एरेज। एरेज होते क्या हैं? एरेज किस चीज को बोलते हैं? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एरे? व्हाट इज एन एरे? Data structure that stores collection of elements of the same data type. ठीक है, बेहतरीन। दैट स्टोर्स डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप। A डेटा table. स्ट्रक्चर, अ टेबल। ठीक है, बेहतरीन। ठीक है, तो एरेज को हम कहेंगे कि दे स्टोर ह्यूज, पहले तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दे स्टोर ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा। दे स्टोर ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, या दे स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। ठीक है। अच्छा, एरेज आप इस तरह समझ लो, जैसे मैं ओ लेवल्स में भी एग्जांपल देता था कि हमारे घर के जो डिवाइडर्स और दराज हैं, ठीक है, उसके अंदर भी हमने शेल्फ बनाए हुए हैं, अलग अलग शेल्फ बनाए हुए हैं। और हमने अलग अलग शेल्फ को नंबरिंग, मतलब नंबरिंग से मुराद ये है ना, पहला शेल्फ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ठीक है, अलग अलग नंबरिंग के हिसाब से आप अलग अलग चीजें ऐड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, वन में आपने अपने बेल्ट ऐड कर दिए, टू में आपने क्लोथ्स ऐड कर दिए, और थ्री में आपने शूज ऐड कर दिए। इस तरीके से आप हर बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ चीजें ऐड कर रहे हो, और उनको आप उनकी लोकेशन से रेफर कर रहे हो, कि उनके लोकेशन नंबर से, उनके इंडेक्स नंबर से, ठीक है, उनके एड्रेस से लोकेट कर रहे हो। एरेज का भी कुछ इसी तरह का सीन है कि एरेज में भी आपके पास अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर होता है, और आप उस डेटा को उसकी लोकेशन से ट्रैक करते हो। ठीक है, हर डेटा को एक इंडेक्स नंबर असाइन होता है। अच्छा, तो एरे स्टोर ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सर थोड़ा सा एफ लेवल का डिफरेंट तो नहीं बोलेंगे, स्लाइट आप समझ लेंगे। इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स अस्सलाम ऐसे हैं वालेकुम जो सर। अलग हैं। वालेकुम सलाम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो इसमें हमारे पास दूसरा पॉइंट ये आएगा कि इसको बोलते क्या है भाई? तो इसका नाम है, दे आर नोन एज डेटा स्ट्रक्चर। इनको डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इनका दूसरा नाम है डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आता है एरेज का। एरेज में जो वैल्यूज होती है उनको कैसे एक्सेस किया जाता है। इसमें जो वैल्यूज या डेटा होता है, और या हम कह देते हैं डेटा इज, डेटा वैल्यूज, डेटा वैल्यूज आर एक्सेस्ड थ्रू देयर, थ्रू देयर लोकेशन। सही है, उनकी लोकेशन या फिर उनके एड्रेस से। लोकेशन स्लैश एड्रेस मतलब या तो उनकी लोकेशन से या तो उनके एड्रेस से उनको रेफर किया जाता है, उनको एक्सेस किया जाता है। एक्सेस करने का मतलब है कि अगर मुझे एरे से डेटा प्रिंट करना है, या एरे से डेटा कॉपी करना है, या एरे में डेटा पेस्ट करना है, तो वो सब जो है वो डेटा के जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है उसके एड्रेस या उसके लोकेशन से होगा। ठीक है। ये तो हमने देख लिया एरे के मेन पॉइंट्स। अब एरे को क्लासिफाई करते हैं। एरे दो सब टाइप्स के अंदर ब्रेक होता है। सबसे पहली वाली जो आती है आपके पास 1D एरे, और दूसरी आती है 2D एरे। सबसे पहले बात करते हैं 1D एरे। ठीक है, 1D एरे क्या चीज़ है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। 1D एरे स्टैंड्स फॉर वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल एरे का मतलब है कोई भी एक एक्सेस पे होगा। मतलब या तो एरे यूं होगा, या तो एरे यूं होगा। ठीक है, दोनों एक्सिस पे नहीं, किसी भी एक एक्सिस पे होगा।
या तो डेटा, या तो एरे हॉरिजॉन्टल होगा या तो वर्टिकल होगा। वैसे मेजॉरिटी टाइम्स हम वर्टिकल एरेस को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से बनाते हो, कभी भी एरेस का ओरिजिनल शेप ऐसा नहीं होता, ये तो हम समझने के लिए बनाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि इसमें वैल्यूज कहाँ एक्सेस होती हैं। वैल्यूज आर एक्सेस्ड, किस तरह एक्सेस होती है, तो वैल्यूज आर एक्सेस थ्रू देयर इंडेक्स नंबर। वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए उनके इंडेक्स नंबर को रेफर किया जाता है, ठीक है, इंडेक्स नंबर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारे पास कि वन डी एरे का शेप किस तरह होता है। वन डी एरे लुक्स लाइक अ लिस्ट। ये एक लिस्ट की तरह होती है, मतलब एक ग्रोसरी की जैसे लिस्ट होती है ना, इस तरीके से आपके पास एक लिस्ट की तरह होता है और वहां पे डेट वैल्यू सेव हो रही होती है, ठीक है। ये हमने वन डी एरे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं। इससे हमें समझ में आया कि वन डी एरे को इंडेक्स नंबर से रेफर किया जाता है। वन डायमेंशनल एरे और वन डी एरे लिस्ट की तरह लगता है। वही ओ लेवल्स वाला कॉन्सेप्ट हमने इनहेरिट किया है, ठीक है। मैं जब कंप्लीट कर लूँ ना, उसके बाद मैं पूछूंगा सवाल, फिर क्वेश्चंस पूछिएगा, सही। अभी सिर्फ और सिर्फ सुनते जाएं। अच्छा, यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम आ रहे हैं टुवर्ड्स अब मैं एक वन डी एरे बना रहा हूँ राइट साइड पे, ठीक है। और इसको बना के इसको हम समझेंगे कि एक एरे के अंदर, एक वन डी एरे में, वन डायमेंशनल एरे में क्या क्या चीजें होती है जिसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक एरे बना देता हूँ मैं, और इसमें मैंने इंडेक्स नंबर्स दे दिए हैं 1 2 3, 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स मैंने एक डिफरेंट नंबर्स लिख लिए, इसके अंदर मैं वैल्यूज दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल 20 44 56 82 13 और 35। मैंने अलग अलग वैल्यूज दे दी हैं इसको। अच्छा, अब और एरे का नाम रख देते हैं, एक एरे का नाम रख देते हैं। लेट से एरे का नाम है लिस्ट, ठीक है। एरे का नाम हमने रख दिया है लिस्ट। अब मुझे अब इसमें एक एक चीज बताओ कि इस चीज को क्या बोलते हैं। मुझे ये बताओ कि ये जो नंबर लिखे हैं आपने 1 2 3 4 5 6, ये इनको क्या बोलते हैं जी। बाय इंडेक्स नंबर, नंबर। इंडेक्स नंबर, ठीक है, इनको इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। सारे इंडेक्सेस। अच्छा, अब जिस बॉक्स में वैल्यू सेव हुई हुई है, जिस बॉक्स में वैल्यू सेव हुई हुई है एरे के जिस बॉक्स में, उस बॉक्स को क्या बोलेंगे। उस बॉक्स को, वैल्यू को नहीं, उस बॉक्स को। किसी को याद है क्या बोलते थे, उस स्लॉट को क्या बोलेंगे। एलिमेंट। एलिमेंट। बेहतरीन, ठीक है। एलिमेंट के अंदर वाली चीज को क्या बोलते हैं। डेटा बोल दो या वैल्यू बोल दो, ठीक है। डेटा या फिर वैल्यू, यू कैन कॉल इट डेटा एज वेल एज वैल्यू, ठीक हो गया। अब मैं लेफ्ट साइड पे आपके सामने इस एरे को डिक्लेयर करूंगा। एरे को हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं। अच्छा, अब एरे को डिक्लेयर कब करना है कब नहीं करना वो भी जरा समझते हैं हम उसको, सही है। इसी एरे को जिसका नाम है लिस्ट, और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। मुझे बताओ लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं गाइस। 6। 6। 6 एलिमेंट्स हैं। 6। अब मैं इसको कर रहा हूँ डिक्लेयर, सही है। अब जरा हम देखते हैं इसको डिक्लेयर किस तरह किया जा रहा है। डिक्लेरेशन इसकी देखते हैं। सबसे पहले इसको हम डिक्लेयर करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सबसे पहले यूज करते हैं डिक्लेयर। डिक्लेयर लिखने के बाद क्या करते हैं, किसी को याद आ रहा है। एरे की डिक्लेरेशन, एरे का नेम, एरे का नेम क्या है यहाँ पे। लिस्ट। लिस्ट। लिस्ट है, लिस्ट। ठीक है। ठीक है, आपने बोल दिया भाई डिक्लेयर लिस्ट। फिर क्या करते थे। कॉलन लगाएंगे। कोलन। कोलन लगाने के बाद एरे। एरे लिखते थे कैपिटल में। कैपिटल में एरे लिखने के बाद क्या करते हैं। इसके एलिमेंट्स लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। और ब्रैकेट लगाने के बाद नंबर ऑफ इंडेक्सेस या एलिमेंट्स लिखते हैं, कितने हैं टोटल। 1 to 6। 1:6। वन से वन स्टार्ट रेशियो हो रहा है सिक्स इंडेक्स और 6 तक जा रहे हैं, मतलब इंडेक्स की स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज। तो आपने बोला 1:6, इसको बंद कर दिया। ओ एफ ऑफ लिखते हैं। और फिर क्या आ जाती है, डेटा टाइप आ जाती है। यहाँ पे डेटा टाइप क्या होगी। इंटीजर। 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 इंटीजर होगी, सही है। गर्ल्स आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, खामोश कोई भी नहीं बैठेगा।
तो ये जो चीज थी, ये आपके पास एरे का नेम है, जो नाम साथ लिखा हुआ है वो एरे का नेम है। ब्रैकेट के अंदर जो 1:6 है, इसमें से 1 जो है वो आपके पास स्टार्टिंग इंडेक्स है। लोअर बाउंड। हाँ, इसको लोअर बाउंड भी कह सकते हो। ठीक है। और ये 6 जो है वो एंडिंग इंडेक्स है। और इंटीजर क्या होगा आपका? डेटा टाइप। डेटा टाइप होगा। ठीक है। ये आपके पास हो गई डेटा टाइप। डेटा टाइप देखो कैपिटल में लिखते हैं। डेटा टाइप जब भी यूज करोगे कैपिटल में लिखोगे। डिक्लेयर का जब भी वर्ड यूज करोगे कैपिटल में होगा। ओ एफ ऑफ कैपिटल में होगा। नॉर्मल डिक्लेरेशन में हम कोलन लगाते हैं, लेकिन एरे की डिक्लेरेशन में हम ओ एफ ऑफ लगाते हैं। तो बेसिकली हमने करा ये कि एक लिस्ट के एरे को डिक्लेयर किया। लिस्ट लिस्ट नाम है एरे का, और जिसमें 1:6 मतलब 1 से लेकर 6 तक इंडेक्सेस की लिमिट है। ऑफ, और उसके बाद डेटा टाइप इंटीजर। ठीक है। सर एक बात पूछनी है। जी बोले। सर इंटीजर की जगह हम रियल भी लिख सकते हैं? इंटीजर की जगह रियल भी लिख सकते हैं, लेकिन वो रियल तब लिख सकते हैं जब आपको लगे कि वो सवाल के अंदर बोला हुआ हो कि भाई डेसिमल भी आ सकते हैं। इस तरह के ठीक हो सवालों में गया। हम इंटीजर ही लेते हैं। सही, थैंक यू। हाँ, तो ये है चीजें हमने अभी देखी हैं। और किसी का कोई सवाल है तो पूछें। गर्ल्स बॉयज जो सवाल है पूछें, कंसर्न रेज करें और क्लियर करें। क्लियर? जी, पूछ रहा है कोई कुछ? आप सवाल पे आ जाएंगे। चलो सवाल पे आ जाए। क्वेश्चन मेरे पास इसके अंदर पहला जो आ रहा है वो ये है कि क्रिएट करो एरे। अच्छा, अब याद रखिएगा एरे को डिक्लेयर कब करना होता है। आप हर दफा डिक्लेरेशन नहीं करोगे। आप डिक्लेरेशन दो पॉसिबिलिटीज पे करोगे। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपको सवाल में बोला हुआ डिक्लेयर करो, मतलब सवाल लिखने के बाद आखिरी में लिखा हुआ डिक्लेयर एनी एरेज यू आर यूजिंग। या फिर तो करोगे ही, जाहिर है सवाल में बोलेगा। या फिर आपको सवाल में बोला हुआ क्रिएट एन एरे, जैसे अभी मैं सवाल में लिखने लगा था क्रिएट एन एरे, तो वहां पे आप डिक्लेयर करते हो, उसके अलावा डिक्लेयर नहीं करते। क्रिएट एन एरे, और एरे का नाम है माई बॉक्स। ठीक है। कंटेनिंग 10 एलिमेंट्स, या 10 भी नहीं बल्कि एक काम करते हैं 7 एलिमेंट्स को का बना लेते हैं। ठीक है। और आगे क्या लिख रहा हूं मैं? इनिशियलाइज ऑल द एरे वैल्यूज टू 0। कह रहे हैं एक सवाल है जिसके अंदर एक एरे यूज हो रहा है मॉय बॉक्स के नाम से, और उसमें 7 एलिमेंट्स हैं। इनिशियलाइज कर दो ऑल द एरे वैल्यूज टू 0। एक तरह से क्वेश्चन के अंदर जो एरे दिया हुआ है वो कुछ इस तरह का है, और इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 सर 7 एलिमेंट्स है, और सबको 0 करना है। जी जी बोलें। सर आपने अभी जो पॉइंट बोला था वो रिपीट कर सकते हैं? जो कौन सा? क्रिएट और एक और कोई हाँ, आपने कीवर्ड बोला मैं था बता जब मैंने ये डिक्लेयर। बोला था। हाँ, डिक्लेयर डिक्लेयर जब करना है। डिक्लेयर करने के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी। एरे को डिक्लेयर तब करोगे। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपको सवाल में क्रिएट बोले, मतलब बनाओ एरे को, तब डिक्लेरेशन करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपको सवाल के अंदर आखिरी में बोले कि डिक्लेयर एनी ऑफ द एरेज यू आर यूजिंग, मतलब डिक्लेयर का वर्ड यूज करे या क्रिएट का वर्ड यूज करे, तभी डिक्लेरेशन होती है। ठीक है। अब यहाँ पर क्रिएट बोला हुआ है तो हम क्रिएट करेंगे, मतलब हम एरे को डिक्लेयर करेंगे। एरे का नाम क्या है? माई बॉक्स है। तो मुझे बताओ पहली जो लाइन होगी डिक्लेरेशन की, उसमें क्या लिखूंगा? जी। डिक्लेयर माई बॉक्स कॉलन एरे। ठीक है, हमने बोला भाई डिक्लेयर एरे का नाम है माई बॉक्स कोलन एरे एरे। बाकी सारे ब्रैकेट खामोश क्यों बैठे हुए हैं? ब्रैकेट में क्या ब्रैकेट आएगा? 1:7 ऑफ इंटीजर। 1:7 ऑफ इंटीजर। इंटीजर। ये कैसे पता लगा कि इंटीजर है? क्योंकि पता कैसे लगा कि इंटीजर है? क्योंकि सबको 0 करना है, तो जाहिर सी बात है इंटीजर होगा। ठीक है। तो आपने इस चीज को देख लिया कि भाई ये तो सबको 0 करना है, इसका मतलब इसको इंटीजर करना पड़ेगा। चलो भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब सबको 0 करना है। 0 करने के लिए देखो, मुझे एक लाइन तो है नहीं, मुझे 10 बार 7 बार ही आए हैं, तो 7 बार मैनुअल तो मैं लिखूंगा नहीं। एक फॉर ऐसी लूप। लाइन लिखूंगा लूप के अंदर। तो लूप कौन सा यूज कर लूँ? फॉर लूप। फॉर लूप। और फॉर लूप लो। यूज कर लूँ।
ठीक है भाई, फॉर लूप सबसे ज्यादा रिलायबल रहेगा, तो मैंने कहा कि चलें फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर के बाद कौन सा कीवर्ड यूज होगा? फॉर के बाद ऑटो काउंटर कौन सा यूज कर ले, कोई भी यूज कर ले, आई ले लेता हूँ चलो मैं। सर एक्स या इंडेक्स। एक्स या इंडेक्स वगैरह, हाँ सही है। फॉर आई इज इक्वल टू 1 2, कहाँ तक चलूंगा मैं? वन माई टू बॉक्स। नहीं, 1 to 7। 7। सही है, 1 to 7, 7 एलिमेंट्स है ना मेरे पास, तो 7 तक चलेगा ना लूप मेरा। अब मैं लूप के अंदर आके क्या करूंगा, मैंने कहा लूप के अंदर तो मैं आ गया। अब व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं एक ऐसी लाइन लिखूंगा जिसके थ्रू मेरी सारी वैल्यूज एक के बाद एक करके जीरो होती जाएंगी। तो मेरे एरे का नाम क्या है? माई बॉक्स है ना। तो मैं किस तरह लिखूंगा, अच्छा आप जरा समझना, इस लाइन पे मैं रोक रहा हूँ उसको, और जरा यहाँ पे ऊपर आके एक चीज बता रहा हूँ, वो समझ लें। उसके बाद फिर हम वापस नहीं चाहेंगे। यहाँ पर मैंने 1 मिनट के लिए रोका है कुछ समझाने के लिए। मुझे ये बताओ कि अगर मैं 1D एरे के अंदर किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं 82 को एक्सेस करना चाहूँ, या कोई भी वैल्यू को एक्सेस करना चाहूँ, तो उसका क्या सिंटेक्स होता है? वैल्यू को एक्सेस करने का सिंटेक्स ये है कि आप एरे का नेम लिखते हो, और ब्रैकेट में क्या लिखते हो, याद करो। ऑटो काउंटर। ब्रैक नहीं, ब्रैकेट में उसका जरूरी नहीं है ना, वैसे इंडेक्स नॉर्मली नंबर। इंडेक्स नंबर लिखते हैं। जाना तो बेसिकली इंडेक्स को ही है ना, इंडेक्स नंबर। कोई भी एरे की वैल्यू को पिक करना हो, आउटपुट करना हो, उसमें वैल्यू डालनी हो, तो आप एरे का नाम लिखोगे, ब्रैकेट में उसका इंडेक्स लिख लोगे, तो उस इंडेक्स पे जो जो भी स्टेट, वो जो भी जगह है वो पिक हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मुझे 82 को पिक करना हो यहाँ पे, तो मुझे बताओ मैं क्या यूज करूंगा? लिस्ट, एरे का नाम क्या है? लिस्ट, ब्रैकेट में क्या आएगा? 4। लिस्ट का, सब बताओ भाई, जवाब दो यार। लिस्ट लिस्ट 4। का 4, ठीक है। अच्छा मुझे अगर 44 को पिक करना हो, क्या बोलूंगा? टू। लिस्ट 2। लिस्ट 2। खामोश नहीं बैठो, खामोश। मैं बता रहा हूँ, खामोश बैठो तो मैं निकाल दूंगा। खामोश बैठने वाला सीन ही नहीं है ये लेवल्स पढ़ रहे हो। 35 को पिक करना है, कैसे करेंगे? लिस्ट 6। 6। लिस्ट 6। लिस्ट 6, ठीक है। सब जवाब दो, मतलब बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए जानदार क्लास है, बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठो, ठीक है ना। इसका मतलब मुझे जो भी वैल्यू पिक करनी है ना, तो उसको उसको मैं उसके इंडेक्स नंबर से पिक करूंगा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं लिख दूं लिस्ट का 5 में वैल्यू चली जाए 40, तो मुझे बताओ 40 कहाँ जाएगी, किसको रिप्लेस करेगी 40? 13। 40 13 किसको को। रिप्लेस करोगे 13 करेगी? 13 की जगह 13 कट के 40 आ जाएगा। यस। ठीक है, बेहतरीन। तो वैल्यू एक्सेस करने का तरीका तो समझ गए। अब यहाँ पर भी मुझे कोई जाहिर सी बात है ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है जिसमें बार बार जीरो जाता रहे, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? माई बॉक्स का व्हाट, माई बॉक्स का आई। इंडेक्स ऐसी या चीज आई। लिखनी है जो बार बार चेंज होती रहे। सिंगल तो दे नहीं सकता, 1 लिखूंगा तो सिर्फ 1 पे जीरो आएगा, 2 लिखूंगा तो 2 पे जीरो आएगा, 3 लिखूंगा तो सिर्फ 3 पे आएगा। ऐसी चीज जो 1 2 3 4 बार बार होती रहे, तो वो क्या होगी? आई। आई। आई होगी, बेहतरीन। माई बॉक्स का आई, माई बॉक्स के आई में डाल दो जीरो। क्या मतलब है? अभी इसका ड्राई रन करके भी देखेंगे। और अब क्या करूं, क्लोज कर दूं लूप को, नेक्स्ट आई से, सही है। अब हो सर एक क्या रहा बात है यहाँ पे? पूछनी है। जी, मुझे मुझे पहले कंप्लीट करने दें, 1 मिनट जरा मैं अच्छा। समझा दूं पहले, ठीक है। अब माई बॉक्स मैंने, लेट मी कंप्लीट द थिंग, उसके बाद जब तुम लोग क्वेश्चन हो ना, फिर एंड में पूछा करो, मैं खुद बोलता हूँ क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। माई फॉर आई वाला लूप हमने लगा दिया, हमने एक स्टेटमेंट लगा दिया अंदर, सही है। अब अगर मैं इसका ड्राई रन करूं, मतलब मैं वैल्यूज लेके चेक करूं, तो जरा देखो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी? आई सबसे पहले क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो माई बॉक्स का 1, मतलब आई जब 1 होगा फर्स्ट टाइम, तो माई बॉक्स के 1 पे जीरो डाल देगा। तो माई बॉक्स ये रहा, माई बॉक्स के 1 पे डाल देगा ये जीरो, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जीरो। फिर आई क्या होगा? आई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आई की वजह से आई 2 हो गया ना। फिर माई बॉक्स के आई 2 पे डाल देगा जीरो। फिर आई 3 हो जाएगा। माई बॉक्स के 3 पे जीरो, माई बॉक्स के 4 पे जीरो, 5 पे, 6 पे, 7 पे। इस तरीके से ऑल द एरे वैल्यूज विल बी गिवन जीरो। जी पूछे, आप क्या पूछ रहे थे सवाल? सर मैं ये पूछ रहा था कि आप आई की जगह काउंटर या ये दूसरा लिख काउंट सकते होता है हो, वो भी डाल लिख सकते हैं? सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे काउंट लिखोगे तो नीचे भी काउंट लिखना पड़ेगा। अगर आप ऊपर एक्स लिखते हो तो नीचे भी नेक्स्ट के साथ एक्स लिखना पड़ेगा। सही हो गया, थैंक यू। बिल्कुल आप यूज कर सकते हो। जी भाई, किसी का कोई सवाल इस तरह के क्वेश्चन में कोई पूछना है? सर आई की जगह इंडेक्स लिख सकते थे। लिख सकते थे, कोई मसला ही नहीं है ना, वो तो लिख सकते हैं ना। ऑटो काउंटर तो बेटा मैंने बताया था ना पहली क्लास में कि आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आप यहाँ पे आई चेंज करोगे तो आप ब्रैकेट में भी आपको आई चेंज करना पड़ेगा, सही है। अच्छा ओके अब सर। एक और सवाल देखते हैं।
एन एरे, एरे का नाम है वैल्यूज कंटेन 25 elements. Take values from the user and save positive values in the array. Positive values को array में सेव करना है मुझे, सही है? Save positive values in the array और until all 25 values are filled. ठीक है भाई? तो करना ये है कि एक एरे है जिसका नाम है वैल्यूज, और उसमें जाहिर सी बात है जब पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो रही है तो इसका मतलब एक इंटीजर आएंगे और न्यूमेरिकल्स आएंगे, और उसमें पॉजिटिव वैल्यूज को ही सेव करना है जब तक सारी 25 पॉजिटिव ना हो चुकी हों। ठीक है भाई? अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा डिक्लेरेशन अगर मैं करा रहा हूँ, तो कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसको मुझे यहाँ पे जिसको यूज करना चाहिए जी? declare values colon वैल्यूज array तो ना, 1 to एरे को तो डिक्लेयर 25 of नहीं नहीं int। नहीं, एरे को तो डिक्लेयर ही नहीं एरे करेंगे को ना। तो नहीं कराएंगे। एरे को तो बोला ही नहीं है डिक्लेयर या क्रिएट का, छोड़ दो एरे को। एरे को क्यों करा रहे हो? एरे के अलावा बताओ कौन से वेरिएबल्स हैं? वैल्यू। वैल्यू का एक वेरिएबल ले लो या नम का एक वेरिएबल ले लो। ठीक है चलो नम का ले लेता हूँ, नम हमने क्योंकि वैसे लेते ही हम नम। नम के अलावा और कोई वेरिएबल है होगा? हाँ भाई, और कोई वेरिएबल नहीं होगा? सोच लें। पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू का। पॉजिटिव वैल्यू का कौन सा वेरिएबल होगा? पॉजिटिव वैल्यू का वेरिएबल? पॉजिटिव फिर पी काउंट रख सकते हैं ना। पॉजिटिव काउंट, पॉजिटिव नंबर्स का काउंट। हाँ अब आपने बोली है ना बात। तो पॉजिटिव नंबर्स के काउंट के लिए पी काउंट। देखो पॉजिटिव नंबर्स भी तो चाहिए ना, जब तक 25 ना आ जाए तो उसकी बेटा काउंटिंग भी तो कराओगे ना कहीं। तो पॉजिटिव काउंट का रख लो एक, पी काउंट कोलन इंटीजर। अच्छा पी काउंट को क्या वैल्यू असाइन करूंगा गाइस? एवरीवन बताएं। सर जीरो। हम अगर पी जीरो। काउंट ना रखें तो हम इस स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट से कर सकते हैं, लेकिन सेव करने के लिए ये भी तो चेक एंड बैलेंस लगाना पड़ेगा ना कि पूरी 25 वैल्यूज ही आए। जब तक 25 वैल्यूज पूरी नहीं होती वो कैसे चेक करूंगा? काउंटिंग होगी तो चेक करूंगा ना। अब चलो अब मुझे बताओ क्या मैं इसको कौन, अब मैं क्या लूप लगाऊंगा, क्या करूंगा? सर रिपीट लूप जी, लगाए। रिपीट लूप लगाऊंगा। अच्छा कौन कौन से लूप यहाँ लगा सकता हूँ मैं? सारे लगा सकता हूँ? जी बताएं भाई। वाइल और रिपीट तो लगा सकते हैं। वाइल और रिपीट लगा सकता रिपीट हूँ। लगा सकते। फॉर नहीं लगा सकता? नहीं। अच्छा पक्की बात है सर भाई फॉर क्यों एवरीवन? नहीं लग सकता? फॉर नहीं लगा सकता? गर्ल्स बेटा आप लोग तो पार्टिसिपेट करो यार। फॉर लूप लग सकता है, कौन सा लूप लग सकता है बताएं? सर सर फोर भी लग फॉर इनका सकता है। नहीं लग सर सकता फॉर सर लूप लग फॉर। सकता है। रिपीट फॉर और सर लूप नहीं फॉर लग वाइल। लग सकता। नहीं सकता। तो यहाँ पे तो कंडीशन है ना, तो इस वजह से। देखो भाई यहाँ पे फॉर लूप नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि आपको थोड़ी पता है 25 पॉजिटिव कब आएंगे। भाई आपको पता है क्या 25 पॉजिटिव कब आएंगे? 25 पॉजिटिव कितनी बार आने के बाद आएंगे आपको पता है? मुझे बताओ कैसे पता है? भाई हो सकता है 100 नंबर आने पर 25 पॉजिटिव पूरे हों, हो सकता है शुरू के 25 ही पॉजिटिव हो सकता है 500 नंबर तक चले जाएं लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20 पॉजिटिव आ चुके हों, उसके बाद और 5 आने हों। तो आप यू नेवर नो कि भाई 25 पॉजिटिव नंबर्स कब आएंगे। सवाल को समझो, करना करना क्या है। सवाल में यहाँ पे 25 एलिमेंट्स का एक एरे है ये, ठीक है? 25 एलिमेंट्स का एक एरे है, जैसे मैंने बोल दिया 1 2 3 4 डॉट डॉट बना दिया और 25 लिख दिया। आपको यू हैव टू कीप ऑन एंटरिंग नंबर्स तब जब तक पॉजिटिव ना आए, क्योंकि एरे में सिर्फ पॉजिटिव ही सेव होंगे। टेक वैल्यूज फ्रॉम द यूजर एंड सेव पॉजिटिव वैल्यूज इन द एरे until all 25 values are filled। तो you have to keep on entering values। अगर वो नेगेटिव होगी इग्नोर हो जाएगी, फिर अगली वैल्यू, फिर नेगेटिव आई इग्नोर, फिर अगली वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यूज ही इसमें एंटर होती जाएंगी, ठीक है? पॉजिटिव वैल्यूज इसमें एंटर होती जाएंगी, और पॉजिटिव वैल्यूज जब एंटर होंगी तो ये एरे फिल होता जाएगा, और 25 पॉजिटिव वैल्यूज तक ये एरे फिल होता जाएगा।
तो ये काम हमें यहाँ पे करना है, तो फॉर लूप तो हो ही नहीं सकता। सबसे अच्छा रिपीट और वाइल है। रिपीट विल बी मोर इजिएस्ट वन, तो रिपीट यूज कर लेते हैं। वैसे दोनों से हो सकता है ये आराम से। रिपीट लिख लिया, रिपीट के अंदर आ गया। अब मुझे बताओ रिपीट के अंदर आके क्या करना चाहिए मुझे? इनपुट। इनपुट लें सर। इनपुट ले लें। चलो इनपुट ले लें। अगर मैं इनपुट और आउटपुट एक ही लाइन में करना चाहूँ तो कैसे होगा? सर इनपुट कॉलन, सॉरी वो क्या नाम है? इनपुट कॉमा। अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफी। एंटर कॉमा योर नहीं नंबर। apostrophe। इन्वर्टेड कॉमास। इंटर योर नंबर, फिर apostrophe क्लोज, फिर क्या होगा? कॉमन अब। कॉमन कॉमन। कॉमा नम। सही है, ठीक है। एक ही लाइन में आउटपुट और इनपुट दोनों दिया जाता है इस तरह। ये जहन में बिठा लो आप लोग सारे, सही है। चलो नंबर आ गया, अब क्या करूं? इफ से चेक करा लो। इफ से चेक करा लूं नंबर, क्या बोलूं? इफ इफ नाम इज ग्रेटर देन 0। नाम is zero। इफ नम इज, बेटा बाकी सारे भी जवाब दो। वानिया, नूर फातिमा, अर्शिया एंड अदर बॉयज, बेटा सर सब जवाब दो। ग्रेटर देन -1 नहीं होगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो जीरो भी जीरो, जीरो पॉजिटिव को है। छोड़ दो, जीरो को छोड़ दो, जीरो पॉजिटिव नहीं है। अगर नम ग्रेटर देन जीरो हो देन वो आपको सवाल के हिसाब से और क्लैरिटी वैसे मिलेगी, लेकिन जीरो को कंसिडर नहीं किया, नहीं क्या करो व्हेन इट कम्स टू पॉजिटिव। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या करूं बताओ? पी सेव कर काउंट काउंट में दो। इज ऐड इक्वल टू करा पी दो। काउंट प्लस 1। पी पहले मैं काउंट को आइटरेट करा दें। या पी काउंट को आइटरेट करा दूं? चलो पी काउंट को आइटरेट करा देता हूँ। पी काउंट इज इक्वल टू पी काउंट प्लस वन। फिर क्या करूं? और अब क्या करूं? एंड इफ। एंड इफ कर दूं? नो एल्स मैंने सर। नहीं चेक नहीं करा करेगा। होगा। सर एरे में स्टोर होगा ना ये वाला एरे में नंबर। स्टोर तो करा हो, कैसे स्टोर होगा हो वही तो गया। पूछ रहा हूँ। एरे का नाम क्या सर है? वो वैल्यूज क्या लिखेंगे? वैल्यूज वैल्यूज क्या वैल्यूज। बोलते हैं? वैल्यूज का व्हाट? वैल्यूज का पी काउंट। वैल्यूज के पी काउंट में क्या डल जाएगा बताओ भाई? नम। 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 नम डल जाएगा। बेहतरीन। अब एंड इफ कर दूं या एल्स आएगा? एंड इफ। एल्स। एल्स क्यों आएगा? एल्स में क्या डायरेक्ट एंड करेंगे? इफ आएगा। तो एंड इफ आएगा ना। चलो भाई यहाँ पे तो एंड इफ हो गया। अब क्या करें? अंटिल। अंटिल आएगा। क्या होगा अंटिल? until p count is वैल्यू equal to इक्वल्स टू 5 25। नहीं नहीं, वैल्यू थोड़ी। अंटिल पी पी काउंट। काउंट पी count इज काउंट इक्वल अंटिल टू पी इक्वल्स काउंट ट्वेंटी इक्वल टू फाइव 25। 25। सही है भाई। अब बताओ कोई ऐसा जिसको इशू आ रहा है इस सवाल में, समझ नहीं आया या कुछ भी? नो। पूछो। क्लियर? सही। क्योंकि भाई एएस लेवल आगे मैं बता रहा हूँ तैयार है ना आगे। कॉम्प्लेक्स कोडिंग है, मतलब कॉम्प्लेक्स हमरा दी लॉजिकल बिल्डिंग है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। लॉजिकल बिल्डिंग है, मतलब इट्स प्योर लॉजिकल बिल्डिंग। यू हैव टू यूज योर माइंड, यू हैव टू बिल्ड अप कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लॉजिक्स। तो लॉजिक बनाने के लिए ये वाले सवाल कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये सवाल तो पेपर में भी नहीं है, सही है। ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वार्म अप करने के लिए करवा रहा हूँ कि भाई लॉजिक वापसी ले आओ। आहिस्ता आहिस्ता अब हम एरेज के अंदर, क्योंकि एरेज में जब सवाल आता है तो वो एरेज में फंक्शन और दूसरी चीजें ऐड कर करके देता है, सही है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम बेसिक क्वेश्चन इसलिए बना रहे हैं ताकि हम अगले क्वेश्चन में मूव ऑन हो सके। चलो, ये एक टाइम पे देता था कुछ कुछ सवाल, अब तो वो भी देना उसने छोड़ दिए। अच्छा ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो आपने खुद करना है। क्रिएट एन एरे, या बल्कि एक एरे है। एन एरे, एरे का नाम है नंबर्स, ठीक है। एक एरे है जिसका नाम है नंबर्स, हैज 20 इंटीजर वैल्यूज स्टोर्ड, ठीक है। और आपने क्या करना है? आपने करना है आउटपुट द एवरेज ऑफ पॉजिटिव नंबर। चलो भाई, स्टोर्ड इन द एरे खुद करना है और फिर इसको सॉल्यूशन को ग्रुप में भेजना है। सर डिक्लेयर तो नहीं करना ना? आप बताओ, करना है? डिक्लेयर करना है गाइस? नो। नहीं करना। नहीं, नहीं सर। नहीं करना क्योंकि जरूरत ही नहीं है। बोला हुआ है, बना हुआ है ऑलरेडी, सब कुछ वैल्यूज भी हैं, तो ये तो नहीं करना। चलो भाई।
ठीक है भाई, जल्दी जल्दी करें स्क्वायर अब। सर एक चीज रिपीट कर देंगे कि डिक्लेयर कब करना है। एक तो जब क्रिएट लिखा होगा तब करना है ना डिक्लेयर अरे को, हाँ, दूसरी बार कब करना है? जब आपको अलग से लिखा हुआ होगा कि यू हैव टू डिक्लेयर द एरे, सवाल में लिखा होगा। सही है। ठीक है। एहसन बेटा लेट क्यों आ रहे हो यार, गौहर लेट क्यों आ रहे हो? ये क्या, किस टाइम, क्या टाइम है ज्वाइन करने का बेटा? गौहर, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया आपने? सर बीच दूसरी क्लास में, डिवाइस से कनेक्ट हुआ। अच्छा, बीच क्लास में निकल गए थे क्या? नहीं नहीं सर, इस वाइस से डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। अच्छा। तो क्वेश्चन दोबारा दिखाइएगा। मैं दिखा, एहसन, एहसन मंसूर, आप भी लेट हो गए क्यों? आप अभी क्यों ज्वाइन कर रहे हो? ए लेवल्स के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा कंसर्न शो करना है स्टार्ट से। वो जनवरी फरवरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं, ओ लेवल्स वाला। जनवरी फरवरी में उठते हो, बोलते हो यार अभी तो 3 महीने हैं, पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। इसमें शुरू से मेहनत है। चलें भाई, इसको जल्दी से करें एंड देन शेयर इट इन द ग्रुप एज वेल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जी बेटा, ग्रुप में भेजिए जल्दी जल्दी। हरी अप एवरीवन, एवरीवन शेयर इट। फान आपने भेज दिया है, ऑल राइट, ठीक है। उमर फारूक ने भेजा है। ठीक है, आपने रिपीट लगा के करा है नफेस।
फातिमा आपने पी काउंट लगा के किया है, अलग से ठीक हो गया। तो है, एक ही पेज पे करा करो काम, एक ही पेज पे किया करें पूरा कोड, अलग अलग पेज पे, और हाफ हाफ, हाफ एक पेज पे, हाफ दूसरे पेज पे नहीं किया करें। तो ये आपने सेव कराया है नंबर को, नंबर को सेव नहीं कराना, सिर्फ आउटपुट करना है उसकी एवरेज, मतलब ऑलरेडी वैल्यू सेव हुई है। ये किसका है? कुमैल एरो वगैरह नहीं लगाया आपने, फॉर आई के बाद एरो कहाँ है? एरो नहीं लगाया। बाकी सही है। चलो जो जो रिमेनिंग बच गए जल्दी जल्दी भेजें। चलें इसको डिस्कस करते हैं। एरे को डिक्लेयर करने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्टली इसको करेंगे। ठीक है, हमने डायरेक्ट लूप लगा लिया, और इसमें हम कौन कौन से वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। हम एक सम को यूज कर लेते हैं, और सम के लिए हमें जाहिर सी बात है उतने पॉजिटिव नंबर्स की काउंटिंग भी करवानी होगी। तो पी काउंट ले लें या फिर सादा वाला काउंट ले लें। ठीक है, कोलन इंटीजर, और सम को हमने वैल्यू दे दी 0, पी काउंट को वैल्यू हमने दे दी 0। मेजोरिटीज ने इसी तरह किया हुआ है। हमने लगा लिया रिपीट का लूप। ठीक है, और बल्कि रिपीट का लूप ना भी लगाएं तो हम फॉर के लूप से भी वैसे दोनों से कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, फॉर के लूप के अंदर आपने बोल दिया कि फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 20, और जितने भी नंबर्स हैं वो ऑलरेडी सेव हुए हैं। तो आप बोलोगे कि अगर इफ नंबर्स का एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो देन एक तो सम कर लो, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम करते हैं, तो नम की जगह क्या हो जाएगा? सम प्लस नंबर्स एक्स, और उसकी काउंटिंग भी करवा लो। पी काउंट इज इक्वल टू पी काउंट प्लस 1, और यहाँ से एंड इफ हो गया, यहाँ से नेक्स्ट एक्स हो गया। और अब ये उतने ही नंबर्स पी काउंट में आएंगे जितने पॉजिटिव हैं, सही है? जितने पॉजिटिव हैं उन्हीं की एवरेज निकालनी है। तो अब आप या तो डायरेक्ट आउटपुट में निकाल लो, आउटपुट एवरेज इज इक्वल टू, इस तरह एवरेज इज इक्वल टू कॉमा सम डिवाइड बाय काउंट, या पी काउंट, सम डिवाइड बाय पी काउंट, सही है? मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर करने की, बहुत बेसिक हो जाता ना वरना। अब मुझे थोड़ा सा चीजें बचानी है, एफिशिएंसी से काम करना है, लाइंस बचानी है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता अब हम इस चीज को वो कर रहे हैं कि कुछ चीजें तो बिल्कुल बेसिक हैं वो अवॉइड करके डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहे हैं। कर भी लो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आगे के लिए प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। ठीक है, सर इसको एक बार रिपीट लूप से करवाएंगे आप? रिपीट लूप से कर लेते हैं, रिपीट लूप से भी कर लेते हैं। रिपीट लूप से पूरा सेम पर्पस होगा, बस डिफरेंस ये होगा कि अभी कर लेते हैं सम को 0, यहीं से नीचे कर लेता हूँ, सम को 0, डिक्लेरेशन को छोड़ के कर रहा हूँ, सही है? सम को 0, पी काउंट को हम रख लेते हैं 0, और पी काउंट को हमने 0 रख लिया है। और एवरेज। एक और वेरिएबल एवरेज, एवरेज भी ले लूँ? एवरेज लिए बगैर कर रहा हूँ ना, जैसे यहाँ करा है। ओके सही है। ठीक है, पी काउंट को मैंने 0 रख दिया, और एक वेरिएबल ले लेता हूँ काउंट, जो मैनुअली यूज करना पड़ेगा रिपीट में, सही है? उसको मैंने या बल्कि एक्स रख लो, अगर आपको एक्स की आदत है, या चलें एक काम करते हैं इंडेक्स रख लेते हैं। इंडेक्स को मुझे बताओ क्या वैल्यू दूं मैं? मेरा पहला इंडेक्स क्या है? 1। 1 वन। है ना? तो इंडेक्स को 1 देते हैं, हमने लगा दिया रिपीट, और रिपीट के अंदर आते ही मैंने बोल दिया इफ, अगर नंबर्स का इंडेक्स, क्योंकि फॉर लूप में तो एक्स था ना, मसला नहीं था, अभी तो नहीं है मेरे पास एक्स।
तो मुझे मैनुअली यूज करना पड़ रहा है एक इंडेक्स। अगर नंबर्स का इंडेक्स ग्रेटर देन 0 हुआ तो देन क्या करूंगा, सम कर दूंगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर्स का एक्स हो जाए, नंबर्स का इंडेक्स हो जाएगा। और इसके बाद सम इज इक्वल सम प्लस नंबर्स का इंडेक्स हो जाएगा। और काउंट, पी काउंट भी हो जाएगा। उतने ही पॉजिटिव काउंटर्स भी आ जाएंगे। पी काउंट इज इक्वल टू पी काउंट प्लस 1 हो जाएंगे। और एंड इफ कर दूं। अब मुझे बताओ क्या होगा, किसी को बता सकता है एंड इफ के बाद क्या होगा? जी भाई, एंड इफ के बाद क्या होगा? until अंटिल आएगा। सोच लें, अगर अंटिल लगा दूंगा तो इंडेक्स इंडेक्स की वैल्यू 1 ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। क्या करना चाहिए मुझे? इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन। हाँ, ताकि उसको तो आगे भी तो बढ़ानी है ना। इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, और वह एंड से बाहर निकाल के लिखूंगा। समझ में आ गई ना क्यों बाहर निकाला, अंदर क्यों नहीं रखा? क्योंकि चाहे ग्रेटर देन 0 हो या ना हो, इंडेक्स को तो आगे बढ़ना है ना। सही है। अब यहाँ पर आ गया मैं अंटिल पे। और अंटिल पे क्या कंडीशन लगाएंगे, कब रोकना है? वही आखिरी में जाके रोकना है, जब इंडेक्स क्या हो जाए। कब रोकना है गाइस? जब इंडेक्स क्या हो जाए। इज इक्वल टू 20। सही है, 20 पे रुक जाए। और अब बाहर निकल के क्या बोल दूंगा, आउटपुट एवरेज इज इक्वल टू कॉमा सम डिवाइड बाय काउंट। ठीक है जी, आपको समझ आ गया रिपीट से कैसे होगा? जी सर। बस सर इसमें दो इसका लाइन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लग गई, एक ये वाली और एक ये वाली जी। सर इसका एक बार ड्राई रन करवा देंगे। इसका ड्राई रन कर लेते हैं। यार इसका ड्राई रन तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या मुश्किल है। सम रख लिया, और हमने रख लिया पी काउंट, और हमने रख लिया इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू हो गई मेरी पहली पी काउंट 0, सम 0 और इंडेक्स 1। ठीक है, रिपीट चला। इफ नंबर्स का इंडेक्स ग्रेटर देन 0 है, अगर नंबर्स का 1 ग्रेटर देन 0 है तो सम में वैल्यू ऐड हो जाएगी और पी काउंट हो जाएगा सम में। फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास नंबर पहला पड़ा हुआ था 7, तो 7 पुराने सम में, मतलब पुराना सम 0 था, पुराने सम में 7 ऐड हो जाएगा तो सम हो जाएगा 7, और पी काउंट प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स 2 हो जाएगा। फिर कोई भी नंबर आएगा, फॉर एग्जाम्पल नंबर आया 3, तो पुराना 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, पी काउंट 2 हो जाएगा पॉजिटिव में, और इंडेक्स 3 हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर आया जो नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल -2, तो -2 ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, तो वो स्किप हो जाएगा, लेकिन इंडेक्स फिर भी ऊपर बढ़ेगा, इंडेक्स बढ़ता जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इंडेक्स हर बारी में बढ़ेगा, लेकिन जिन बारियों में पॉजिटिव नंबर्स होंगे उनमें सम ऐड होता जाएगा और पी काउंट भी +1 +1 होता जाएगा। और आखिरी में जाके इंडेक्स अंटिल मेरे पास इंडेक्स जो है, जब तक ये 20 ना आ जाए। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज ये है कि हमारे पास अगर 20 वैल्यूज आ रही हैं पूरी, तो मुझे अब छोटा सा इसमें मुझे फ्लॉ दिख रहा है कि हमें अगर पूरी 20 वैल्यू सेव करनी है तो हमें अंटिल इंडेक्स को कितने पर क्लोज करना चाहिए, 20 पे 21 या पर। फिर 21 पे? 21 पे इसको क्लोज करेंगे। सही है। वजह क्या है भाई? वजह ये है कि जाहिर सी बात है 20 वैल्यूज जब आ जाएंगी तो ये आखिरी में +1 होगा ना, तो ये 21 हो जाएगा। तो 21 पे हम क्लोजिंग करेंगे इसकी। सही है, क्योंकि हमने इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 पहले लिखा है, बाद में लिखा है, सॉरी। अगर हम पहले लिखते तो फिर हमें ये नहीं ना करना पड़ता, लेकिन पहले लिखते तो फिर हमें ऊपर इंडेक्स को 0 करना पड़ता। सही है, तो चीजें हैं, डिफरेंसेस हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। ठीक हो गया? क्लियर है गाइस? गाइस, यस सर। ट्वेंटी एरे यस। के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सर हो एक गई क्लास। सवाल है, ऊपर फॉर लूप वाले वर्किंग में आइएगा। फॉर लूप वाली वर्किंग में आ जाते हैं, ये फॉर लूप वाली वर्किंग। अच्छा, इसकी वर्किंग ये सर इसमें एक सवाल ये है कि एवरेज जो है वो इनिशियलाइज करना कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, एक ही चीज़ है ना। हाँ, लेकिन मैंने वेरिएबल तो दिया ही नहीं ना एवरेज का, मैंने डायरेक्ट एवरेज निकाली। और अगर सम डिवाइड। वेरिएबल लें तो फिर कर भी सकते हैं और नहीं भी हाँ, करें तो एक वही ही वही बात है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और दूसरी बात कि काउंटिंग वेरिएबल डिक्लेयर होगा या नहीं होगा। काउंटिंग वेरिएबल डिक्लेयर कौन से में? ये फॉर में तो है ही नहीं ना काउंटिंग। और अलग पी से अगर काउंट करा में। रहे हो, अलग से पी काउंट करा रहे हो तो फिर वो होगा। अलग से तो ओके। फिर सब होगा ना, चाहे वो कोई भी लूप हो। अलग से आप यूज कर रहे हो तो वो उसको फिर आपने